हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 3 के मोशन ऑफ द अर्थ क्लास 6 सोशल साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ए, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन? तो कौन सा एंगल इंक्लिनेशन का जो अर्थ एक्सिस को अपने ऑर्बिटल प्लेन से करता है? इट इज़ द एंगल with the orbital plane or horizontal is 66.5 degrees। ये एक एंगल है ऑर्बिटल प्लेन की मदद से और हॉरिजॉन्टल है 66.5 डिग्रीज। डिफाइन बी पार्ट, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। Rotation is the movement of the earth on its axis. Revolution, the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. रोटेशन वो होता है जो अपने एक्सिस पे ही गोल गोल घूम रहा है, और रेवोल्यूशन वो होता है लाइक सन अपने एक फिक्स्ड पाथ पे खड़ा है और वो उसके बगल में गोल गोल घूम रहा है अपने एक्सिस पे, हम उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लीप ईयर? What is a leap year? Every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Means हर 4 साल में एक दिन आता है फरवरी में 29, और लेकिन वैसे हमारे फरवरी में मंथ में 28 डेज़ होता है, लेकिन 4 साल में एक बार 29 भी आता है। ठीक है, उसमें वैसे हमारे में 365 डेज़ है पूरे एक साल में, तो जिस दिन 29 डेज़ आ जाता है तो वो हमारा 366 डेज़ होता है और हम उसको लीप ईयर कहते हैं। डिफरेंटेड बिटवीन द समर सोलस्टिक एंड द विंटर सोलस्टिक। फर्स्ट, समर सोलस्टिक occur on 21st June. Second, sun rays directly fall over Tropic of Cancer। मतलब ये 21 जून को ऑकर होता है समर सोलस्टिक, और ये इसकी जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। एंड इसका थर्ड पॉइंट है, समर सोलस्टिक ब्रिंग लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन साउथ नॉर्थन हेमिस्फीयर। मतलब जो समर सोलस्टिक है वो बड़ा दिन लाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और छोटी रात लाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब हम आते हैं समर सोलस्टिक पे, ये इसका फोर्थ पॉइंट। नॉर्थन हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट एंड हीट ड्यूरिंग समर सोलस्टिक एंड इट इज़ समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर वेयर एज विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर सनलाइट और गर्मी लेती है, और समर सोलस्टिक मतलब जब समर सोलस्टिक होता है और जिस टाइम समर होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तब साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। तो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब हम साउथर्न सोलस्टिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम विंटर सोलस्टिक पे जाते हैं। विंटर सोलस्टिक फर्स्ट पॉइंट, ऑकर ऑन 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर को ऑकर होता है। सन रेज डायरेक्टली फॉल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन की रेज होते हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट, विंटर सोलस्टिक ब्रिंग्स लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो विंटर सोलस्टिक होती है वो बड़ी रात लाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और छोटा दिन लाती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट, Southern hemisphere receives sunlight and heat during winter solstice. It is summer in southern hemisphere whereas winter in northern hemisphere. जो southern hemisphere है वो गर्मी लाती है winter के टाइम इन समर्स में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, बल्कि वो ठंडी कब लाती है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विनॉक्स? ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है? On 21st March and 23rd September, direct rays of the sun falls on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. So, the whole earth experiences equal days and equal night. This is called an equinox.
मतलब 21 मार्च को और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेस सन की फॉल्स होती है इक्वेटर पे। तो इस पोजीशन पे जो पोल्स होता है वो टाइटल हो जाता है सन के अकॉर्डिंग। तो जो पूरा अर्थ होता है वो एक्सपीरियंस लेता है इक्वल डेज का और इक्वल नाइट्स का, तो हम उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। Our next question is, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? The answer is, due to the difference in the closeness to the sun, both hemispheres experience opposite weather condition. ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग क्लोजनेस और सन की जो दो हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वो एक्सपीरियंस लेते हैं डिफरेंट कंडीशन में अपोजिट वेदर पे। क्लियर? Why do the poles experience about the 6-month day and 6 months night? Answer: because of the title of the earth on its axis. ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो अर्थ की जो शेप होती है वो टाइटल्स हो जाती है अपने एक्सिस पे, इसलिए। चलो अब हम आते हैं सेकंड पे। टिक द करेक्ट आंसर। ए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। मतलब ये क्या होता है, इसका मीनिंग? यस, द मीनिंग इज, इसका आंसर है रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द बी पार्ट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। जब सन पे डायरेक्ट रेज फॉल होती है किस दिन? 21 मार्च। क्लियर? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट होता है समर में। कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन, रोटेशन। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks. A leap year has dash number of days. लीप ईयर्स में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 366. The daily motion of the earth is rotation. क्या होता है? रोटेशन। ठीक है। The earth travels around the sun. जो अर्थ है वो ट्रेवल्स करती है अराउंड द सन, अ फिक्स्ड elliptic orbit. The sun rays fall vertically on the Tropic of Dash on 21st June, Tropic of Cancer. The days are shorter during dash seasons. जो दिन होता है वो छोटे किस सीजन्स में होते हैं? विंटर सीजन्स। सो हमारा फुल्ली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन। If you like my video, please like and subscribe my channel. So bye.